My dear students, according to given video, I am going to explain Kepler's law of planetary motion. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. Related motion of planet. साइंटिस्ट केपलर ने अपना 3 important law दिया है, and that law is known as Kepler's law. प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, किसी भी प्रकार का प्लैनेट किसी स्टार के सराउंडिंग किस तरह से होता है, उससे रिलेटेड केपलर्स का 3 कंसेप्ट है. तो केपलर्स का जो लॉ है प्लैनेट के मूवमेंट के संबंध में, रिलेटेड मूवमेंट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, इस कंसेप्ट को 3 डिफरेंट पार्ट में बांटा जा सकता है. आप कह सकते हैं कि केपलर्स ने 3 इंपॉर्टेंट लॉ दिया रिलेटेड मूवमेंट ऑफ ए प्लैनेट. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एनी टाइप्स ऑफ प्लैनेट moves around the sun on a elliptical path. ध्यान देना है बात. केपलर ने बताया कि किसी भी प्रकार का जो प्लैनेट होगा वह सन के सराउंडिंग एक सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल नहीं करेगा, बल्कि इलिप्टिकल पाथ. ज्योमेट्री का एक फिगर है जिसको इलिप्स कहा जाता है. तो केपलर ने बतलाया कि प्लैनेट का जो मूवमेंट होता है एक इलिप्टिकल ट्रैक पर होता है, अंडाकार जिसको कर सकते हैं. तो किसी भी प्रकार का प्लैनेट का मूवमेंट किसी स्टार के सराउंडिंग या कहें सन के सराउंडिंग एक इलिप्टिकल पाथ पर होगा, एक सर्कुलर पाथ पर नहीं होगा. इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है. कोई भी प्लैनेट सन के सराउंडिंग जिस ट्रैक पर अपना मूवमेंट लेता है, that track by that path known as orbit. So Kepler's first law is known as law of orbit. Kepler's का जो second law है related movement of planet, that law is known as law of area. And according to given law, any types of planet travel equal area in equal interval of time. ध्यान दीजिएगा. केपलर्स ने अपने सेकंड कंसेप्ट में बतलाया है कि प्लैनेट जो है सन के सराउंडिंग इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करते हैं. सपोज दैट कोई प्लैनेट टी टाइम में पी से चलकर क्यू पर आया है और जो एरिया ट्रेवल किया, जो साइडेड रीजन है, इसको डेल्टा ए मान लिया जाए. डेल्टा ए ट्रेवल एरिया इन टी टाइम. तो नेक्स्ट टी टाइम, अगर नेक्स्ट टी टाइम में या सी से चलकर अगर डी पर आया है तो इस टी टाइम में इसके द्वारा ट्रेवल एरिया का वैल्यू भी डेल्टा ए ही होगा. फिर नेक्स्ट टी टाइम में इसके द्वारा ट्रेवल एरिया का जो वैल्यू होगा वह डेल्टा ए ही होगा. तो कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड कंसेप्ट, एनी टाइप्स ऑफ प्लैनेट ट्रेवल्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. थोड़ी सी बात, स्टार से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को r1 मान लिया जाए, इस डिस्टेंस को r2 मान लिया जाए, इस डिस्टेंस को r3, इस डिस्टेंस को r4, इस डिस्टेंस को r5, इस डिस्टेंस को r6. तो कहने का मतलब है कि स्टार और प्लैनेट के बीच का जो मीन डिस्टेंस है, आप कर सकते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट 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 rn तो डिवाइडेड बाई n. ये जो होगा दैट्स कॉल्ड मीन डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट. अगर इस डिस्टेंस को स्मॉल r माना जाए, ध्यान रखना, यहाँ स्मॉल r क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट. तो केपलर ने अपने थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू Kepler's third law,
if mean distance between a star and planet represented by symbol r and total time taken, किसी भी प्लेनेट को किसी स्टार के सराउंडिंग या सन के सराउंडिंग वन कंप्लीट रोटेशन लेने में या वन कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने में जो टाइम लगता है, अगर उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाए, जिसको टाइम पीरियड कहा जाता है प्लेनेट का, तो ये कैपिटल टी रिप्रेजेंट टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट। टाइम पीरियड का मतलब टोटल टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन। कोई भी प्लेनेट सन के सराउंडिंग एक कंप्लीट रोटेशन ले लेगा, यानी पी से चल करके पुनः पी तक आने में जो टाइम लगा, या क्यू से चल करके पुनः क्यू तक आने में जो टाइम लगा, तो यदि कैपिटल टी प्लेनेट के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है and a small r represent mean distance between planet and a star, then t square is directly proportional to r cube. तो कैपलर ने अपने थर्ड लॉ में एक रिलेशन दिया है, and that relation is t square is directly proportional to r cube, where capital T represent time period of planet. Time period means total time taken in one complete rotation by any types of planet, and a small r represent mean distance between a star and planet। इस तरह से कैपलर्स का जो लॉ है उसको 3 पार्ट में कन्वर्ट किया सकता है। फर्स्ट पार्ट नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड पार्ट नोन एज लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड पार्ट नोन एज लॉ ऑफ पीरियड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, एनी टाइप्स ऑफ प्लेनेट moves around the sun on a elliptical track. According to second part, any types of planet travels equal area in equal interval of time. And according to third part, that's part is known as law of period. And according to that part, if a small r represent mean distance between a star and planet, then there is a directly proportional relation between t square and r cube. That's all.